Hello guys, welcome to my channel. So after a long break, I'm here again with a new big news. Recently, एस्पा के विंटर को कोरिया में बहुत बैकलैश मिल रहा है बिकॉज ऑफ सम अलीट रूमर दैट इज सपोज टू बी ट्रू। तो ऐसा क्या हुआ है, विंटर को लेकर इतना हेट क्यों मिल रहा है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Hi, we're Espa. Merry Christmas！ 祝大家圣诞节快乐，然后多吃点好吃的。こんにちは、エスパです。メリークリスマス。 तो हुआ क्या कि 25 दिसंबर को SBS गेओ देजान का रेड कारपेट इवेंट था, जिसमें एस्पा के मेंबर्स को क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट किया गया था। इवेंट के दौरान जब विंटर ने लोगों को एड्रेस किया तो पब्लिक का रिएक्शन बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था। किसी ने भी उसकी ग्रीटिंग का रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन इसके बाद जैसे ही बाकी मेंबर्स ने ग्रीट करना शुरू किया, लोग बड़े ही चीयरफुल वे में रिएक्ट करना शुरू कर दिए। अब विंटर को कोरिया में इतनी हेट क्यों मिल रही है, इसके पीछे के रीजन के बारे में हम देखते हैं। सो गाइज, विंटर को हेट मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसा र्यूमर है कोरिया में कि जंगकुक एंड विंटर आर डेटिंग टू ईच अदर। अब बस ये र्यूमर होने की ही वजह से विंटर को इतनी सारी हेट मिल रही है। और ये र्यूमर्स क्यों ट्रू माना जा रहा है, इसके पीछे भी कई कारण हैं। तो सबसे पहले हम इनके टाइमलाइन को देखते हैं। सो गाइज, ये रूमर शुरू होती है सबसे पहले मार्च 2023 से, जिसमें हैरी स्टाइल्स का सोल कंसर्ट था। इस कंसर्ट में जंगकुक एंड विंटर को एक साथ देखा गया था। उस समय की वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था कि जंगकुक एंड विंटर वर एंजॉयिंग द कंसर्ट टुगेदर। हालांकि उस कंसर्ट में बीटीएस के बाकी मेंबर्स और बीटीएस मैनेजर भी थे। कंसर्ट के बाद विंटर को बीटीएस मेंबर के साथ बाहर निकलते भी स्पॉट किया गया था। एंड वहां से ये र्यूमर स्टार्ट हुआ कि जंगकुक एंड विंटर आर डेटिंग टू ईच अदर। इसके बाद मिड टू लेट 23 में रूमर्स आई कि दोनों ने सेम रिंग पहनी हुई है एंड इवन विंटर एंड जंगकुक एक ही जिम में जाते थे। फिर उसके बाद मार्च 1625 के आसपास ये न्यूज आती है, या फिर कह लो ये रूमर फैला जाता है कि जंगकुक को एस्पा के इनकोर कंसर्ट में स्पॉट किया गया था। एंड गाइस लुक, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हाँ, इनकोर कंसर्ट में जंगकुक वाकई गए थे, और आप ये फिगर इन पिक्चर्स के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि इनकोर कंसर्ट में जंगकुक प्रेजेंट थे। बट they were truly dating or not, we will talk about it later। इसके बाद मई 23-24 को जंगकुक एंड विंटर को स्पॉट किया गया टू टेक सेम प्लेन टू टोक्यो एंड रिटर्न भी सेम फ्लाइट से सेम डे को ही हुआ था। इसके बाद जुलाई के आसपास इनका कपल टैटू भी रिवील होता है। अब इस सब के अलावा एसएम एंटरटेनमेंट ने इस पे कहा कि विंटर को वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू देयर एजेंसी इस पूरे कंट्रोवर्सी में विंटर की कोई गलती नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो एसएम एंटरटेनमेंट से मांग कर रहे हैं कि विंटर को कैंसिल कर दिया जाए, विंटर के फैन इवेंट्स को कैंसिल कर दिया जाए, इवन विंटर को ग्रुप से ही बाहर फेंक दिया जाए, उन्हें ग्रुप में रखा ही नहीं जाए। बट एजेंसी ने क्लियर कर दिया है कि वो विंटर के साथ ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है। गाइज, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जो कि कोरिया में एक कैंसिल कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये कैंसल कल्चर क्या है, पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। कैंसल कल्चर का मतलब ये होता है कि जैसे ही किसी भी आइडल को डेटिंग रूमर में पाया जाता है या डेट करते हुए पाया जाता है, तुरंत उसका बायकॉट करना शुरू कर दिया जाता है कि इसकी चीजें मत लो, इसके कंसर्ट मत लो, इसके गाने मत सुनो, इसके इवेंट्स में मत जाओ, इसके फैन साइन इवेंट्स या कहीं पे भी मत जाओ, इसको तुरंत कैंसिल करना शुरू कर दो। देखो गाइज, ऐसा नहीं है कि कोरिया में लोग एक दूसरे को डेट नहीं करते हैं। कोरिया में 10 साल का लड़का डेट करना शुरू कर देता है और जिंदगी भर डेट करता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनके यहाँ रिलेशनशिप आर जस्ट लाइक डर्टी क्लोथ्स होते हैं, गंदा हो गया 2 दिन बाद फेंक दो, नया पहन लो, ठीक है ना। बट जब आइडल्स की बात आती है तो उनका ये मानना है कि उनके रूमर्स, मतलब वो जो कर रहे हैं वो अलग सी बात है, बट ये मीडिया में नहीं आना चाहिए, लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। और तो भाई, कोरिया जो है ना, ऐसा है नहीं है कि दूध की धुली हुई कंट्री है कि वहां पे ऐसा होता नहीं है, वहां पे भी सारी चीजें होती हैं। बट मैं ये भी मानती हूँ कि आइडल्स भी एक दूसरे को डेट करते हैं, उनका भी सेटिंग होता है किसी न किसी से, लेकिन वो मीडिया में नहीं आने देते। जैसे ही ये चीज मीडिया में आती है, तुरंत ही वहां पे बवाल मच जाता है, बवाल काट दिया जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोरिया के क्रेजी कह लो या टॉक्सिक फैंस की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो ये आइडल्स होते हैं वो मीडिया पे आके ये जरूर बोल देते हैं कि हाँ हाँ भाई, मेरा इनके साथ कोई चक्कर नहीं है और मैं इनको डेट नहीं करता, या फिर हमने डेट अगर कर भी रहे, अगर तुम्हारे पास पुख्ता प्रमाण है कि हाँ हम डेट कर रहे हैं, तो हमने ब्रेकअप कर लिया है। बट रियलिटी में वो ब्रेकअप करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो ब्रेकअप कर ही ले रहे हैं। हाँ, लेकिन वो मीडिया में साथ आना जरूर बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द बैकलैश दे फेस।
बिकॉज ऑफ दिस इवेंट्स। ओके, इसके अलावा विंटर को बैकलैश मिलने का एक कारण ये भी है कि वो अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बहुत बदतमीजी से बर्ताव करती हैं, या फिर कह लो कि वो अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश नहीं आती हैं। खैर, मुझे ये बायकॉट करने का कोई मुझे वैलिड रीजन नहीं लगा भाई। ये मुझे वैलिड रीजन बिल्कुल भी नहीं लगा। आप लोग को लगा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जंगकुक एंड विंटर के केस में अभी तक कुछ भी ऐसे पब्लिकली नहीं आया है कि दे आर डेटिंग और नॉट। आफ्टर दैट अनदर ट्रेन ऑफ कंट्रोवर्सी केम। हुआ ये कि जंगकुक ने अपना नया आईजी अकाउंट लॉन्च किया विद हैंडल MNI जंगकुक। जैसे ये अकाउंट पब्लिक हुआ, अनदर लेवल ऑफ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। लोगों ने कहा कि जंगकुक का हैंडल विंटर के फर्स्ट नेम से इंस्पायर्ड है। यार, कहाँ से आते हैं ये लोग? लेटर ऑन जंगकुक ने क्लेरिफाई किया कि हैंडल का पूरा नाम माई नेम इज जंगकुक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जंगकुक का क्लेरिफिकेशन तब आया जब विंटर के अकाउंट पर जाकर लोगों ने हेट कमेंट्स देना शुरू कर दिया था। तो इन सब रूमर्स को देखते हुए हेटर्स के पास कोई एविडेंस नहीं है, बिकॉज ये सारी शिपिंग एंड फेक नैरेटिव केवल 3 पिलर्स पर चल रही हैं: कोइंसिडेंस, कोअटेंडेंस एंड हाई प्रोफाइल इवेंट्स। तो एज एन आर्मी हेटर्स को मैं पॉइंट वाइज क्लेरिफाई कर सकती हूँ दैट जंगकुक एंड विंटर डेट नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि हैरी स्टाइल कंसर्ट में इसमें केवल जेके एंड विंटर नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, एंड उस इवेंट में मेंबर्स के साथ मैनेजर्स भी थे। तो ये टोटली फेक न्यूज़ है। फिर 2023 में जेके ने खुद ये कंफर्म किया था कि वो सिंगल हैं एंड उनकी गर्लफ्रेंड आर्मीज हैं। और जो लोग विंटर और जेके को शिप करने में लगे हुए हैं, उन्होंने पहले जंगकुक को लिसा एंड जेनी के साथ भी शिप किया, तो उसका क्या हुआ? ऐसे ही ये सब भी एक रूमर है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मैं कहूंगी ये बहुत बकवास और डिस्गस्टिंग चीज है। और जहां तक रही बात जेके के नए आईजी अकाउंट की, तो विंटर का रियल नेम मिन जियोंग है, MIN, एंड MNI में डिफरेंस है। नहीं दिख रहा है तो आंखों में तेजाब डालकर देखो, जरूर दिखेगा। एंड रिसेंटली दोनों ने कंफर्म किया कि दे आर नॉट डेटिंग। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सिंस विंटर के अकाउंट पर जाकर लोग कमेंट कर रहे थे, तो विंटर को हेट से बचाने के लिए जंगकुक ने हैंडल का नाम क्लेरिफाई कर दिया, जिससे ये कंफर्म होता है कि जंगकुक एंड विंटर आर डेटिंग। तो आर्मीज, आपको ये याद होगा कि ऐसा ही BTS वी ने एक बार किया था जब उनके साथ के आइडल को बेवजह हेट मिल रहा था। तो ऐसा है कि BTS मेंबर्स से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो इस तरह के मैटर्स को क्लेरिफाई नहीं करेंगे, तो जो कोरिया का टॉक्सिक कैंसल कल्चर है, इसकी वजह से जिन आइडल्स का नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है, उन आइडल्स का करियर खत्म हो सकता है। दिस इज माई वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू हेटर्स कि अगर विंटर एंड जेके डेट कर भी रहे हैं, तो क्या, तुम्हें इससे क्या है? ये उनका पर्सनल मैटर है। वी एज देयर फैंस एंड वेल विशर्स should stick to their work and music, not on their personal life. So that's all for today. Write your thoughts in the comment section. If you like the content, please do share and subscribe. And अगर किसी और कंट्रोवर्सी के बारे में आपको जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। See you in the next video.